गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को एसआई इंजन एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट का चौथा लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले हम लोगों ने तीन लेक्चर देख लिया है। आज हम लोग चौथे लेक्चर के अंतर्गत आपको सीआई एसआई इंजन में अंतर बताएंगे। सीआई इंजन एसआई इंजन होता क्या है हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज हम लोग इनके अंतर के बारे में देखेंगे। सीआई इंजन क्या होता है? सीआई इंजन में पहला सी जो वर्ड है वो कंप्रेशन को डिनोट करता है। आई इंजन इग्निशन को बताता है। सी आई मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, एस आई मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। जैसा कि नाम में दिखाई दे रहा है कंप्रेशन इग्निशन। कंप्रेशन इग्निशन का मतलब होता है जिसमें इग्निशन का प्रोसेस है वो कंप्रेस करके पैदा किया जा रहा है, यानी आग लगाने का जो प्रोसेस है वो सिलेंडर के अंदर फ्यूल को कंप्रेस करके सेल्फ इग्नाइट किया जा रहा है, मतलब स्वतः उसमें आग लगती है। जबकि स्पार्क इग्निशन इंजन में ऐसा इंजन में ऐसा नहीं है। स्पार्क इग्निशन इंजन में ऐसा क्या है, सिलेंडर के अंदर फ्यूल कंप्रेस तो होता है लेकिन उसमें स्पार्किंग के लिए स्पार्क प्लग लगा होता है। उसमें हम लोग जो इग्नाइट इग्निशन का प्रोसेस होता है वो स्पार्क प्लग के माध्यम से करते हैं। इसमें स्पार्किंग देते हैं, इसमें स्पार्किंग नहीं देते हैं। ये सिर्फ कंप्रेस करने से जल उठता है, इसको जलाने के लिए हमें स्पार्किंग की जरूरत पड़ती है। तो पहला अंतर हमारा ये हो गया। अगला अंतर हमारा ये है कि सीआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हम लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं फ्यूल की भांति, जबकि एसआई इंजन में हम लोग पेट्रोल को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। आप लोगों ने पुराने पहले समय में देखा होगा कि खेतों में इंजन इस्तेमाल होते थे पानी के लिए, पानी को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए। हरे कलर का इंजन होता था, बड़े बड़े वजन वाले मोटे मोटे फ्लाई व्हील लगे होते थे, तो वो डीजल से चलता था। आप लोग देखते हो उसमें कोई डीजल मतलब उसमें कोई स्पार्क प्लग वगैरह नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता। और देखिए वो वेट भी होता है, उसमें वो वजन में भारी भी होता है, बहुत ज्यादा आवाज भी करता है। तो वो जो हम लोग को पहले इस्तेमाल होता था वो डीजल इंजन होता था, जिसमें हम लोग दो तालाब होते थे। एक तालाब के पानी को दूसरे खेतों में पलटने के लिए क्या करते थे, उसी इंजन का इस्तेमाल करते थे। जो पानी को इधर उधर स्थानांतरित करने के लिए जो हमारा डीजल इंजन इस्तेमाल किया जाता था वो हमारा होता था कंप्रेशन इग्निशन। उसमें हम लोग स्पार्क प्लग नहीं देखते थे, उसमें स्पार्क प्लग होता ही नहीं। उसमें जो दहन यानी इग्निशन का जो प्रोसेस होता है वो केवल कंप्रेस करके हो जाता है। और उस तरह के इंजन में हमारे डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं। जबकि सीआई इंजन एसआई इंजन जो होता है स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, जो हम लोग यहाँ जो बाइक होती है लाइट वेट होता है, तो बाइक में हमारा क्या होता है स्पार्क प्लग लगा होता है। स्पार्क प्लग लगा होता है यानी कि हमारा इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होगा वो पेट्रोल ही होगा। तो आप लोग आज से एक चीज याद रखिएगा कि जिस इंजन में स्पार्क प्लग लगा है उसमें हमारा पेट्रोल इस्तेमाल होगा फ्यूल की तरह, जिसमें स्पार्क प्लग नहीं है उसमें हमारा डीजल इस्तेमाल होगा फ्यूल की तरह। ठीक, तो हमारा दूसरा अंतर ये हो गया, एक में स्पार्क प्लग होता है एक में नहीं होता है। ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होगा, स्पार्क इग्निशन इंजन में स्पार्क प्लग होगा। जबकि डीजल इंजन जो है सीआई इंजन में इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल हमारा एसआई इंजन में इस्तेमाल करते हैं। अगला अंतर क्या है हमारा जो है सीआई इंजन हमारा डीजल साइकिल पे काम करता है, एसआई इंजन हमारा पेट्रोल ऑटो साइकिल पे काम करता है। ठीक, अच्छा, जो फ्यूल इस्तेमाल होता है डीजल या पेट्रोल, फ्यूल इस्तेमाल होने की वजह से हम लोग इसको डीजल इंजन भी बोल सकते हैं। डीजल इंजन भी बोल सकते हैं। सीआई इंजन को डीजल इंजन और एसआई इंजन को हम लोग पेट्रोल इंजन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो हम लोग सीआई इंजन एसआई इंजन में अंतर के साथ साथ डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में भी अंतर देख सकते हैं। सेम वही चीज है भाई, आपकी परीक्षाओं में ये अलग अलग नामों से पूछ सकता है, या तो सीआई इंजन एसआई इंजन में अंतर पूछ लेगा या तो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में अंतर पूछ लेगा। आपको दोनों चीजें याद रखनी है। ये फ्यूल इस्तेमाल होने के आधार पर दोनों को बांटा गया है। तो हम लोग इसके आगे चलते हैं, अगला अंतर देखते हैं कि क्या है। कुछ अंतर इसमें और भी है। देखिए, अब आप लोग ये बताइए कि आपने
हरे कलर वाला जिसका बड़ा बड़ा फ्लाई व्हील होता है वो डीजल इंजन होता है। अब आप लोग ये बताइए, आपके घर में जो बाइक होती है उसमें जो पहिया लगा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी कि जो डीजल इंजन चलता है उसकी पहिए की स्पीड ज़्यादा होगी? तो आप लोग बखूबी समझ पा रहे होंगे कि बाइक की स्पीड ज़्यादा होगी। बाइक की स्पीड अगर ज़्यादा है क्योंकि वो पेट्रोल से चलता है तो हम बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी जो होगी, मतलब एसआई इंजन वाले की एफिशिएंसी इसके कंपैरिजन ज़्यादा होगी। तो अगला अंतर हमारा यही है, इसकी जो है एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी इज, इसमें क्या होगी, लो होगी। डीजल इंजन वाले में वर्किंग एफिशिएंसी लो होगी, जबकि इसमें क्या होगा, वर्किंग एफिशिएंसी हाई होगी। पेट्रोल इंजन वाले में हमारी वर्किंग एफिशिएंसी हाई होगी, डीजल इंजन वाले में वर्किंग एफिशिएंसी हमारी लो होगी। अब आइए वजन के आधार पे बांटते हैं, वेट के आधार पे। भाई आपके पास मान लीजिए एक बड़ी कार भी घर पे है, एक बाइक भी है। जो आपकी कार है वो आपकी डीजल से चलती है, वो आपकी कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। जो आपकी बाइक है वो स्पार्क इग्निशन इंजन यानी पेट्रोल इंजन है। अब आप वजन के हिसाब से बांटना चाहें तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो बाइक का इंजन का वजन होता है वो हल्का होता है, जो कार का वजन होता है वो भारी होता है। तो हम अपने घरेलू उदाहरण को पकड़ के अगर चलते हैं तो हमें चीजें दिमाग में याद रहेंगी, दिमाग में चीजें बनी रहेंगी। तो घरेलू उदाहरण के आधार पर जब हम चीजों को समझेंगे तो हम ये चीज पाएंगे। भाई आप गाड़ी चलाते हो तो इसलिए आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो पाएंगी। तो वजन के आधार पर बांटेंगे अगर तो इसमें लिखेंगे हम वेट इज हाई। ठीक, इसमें क्या होगा, वेट आपका लो होगा। ठीक, अच्छा अब अगला चीज होता है, अगला उदाहरण ये है कि आप लोग जब भी कार या बाइक चलाते हो उसमें जो आपको फ्यूल होता है, मान लीजिए आप गाड़ी में 1 लीटर तेल डलवाए, बाइक में 1 लीटर तेल आपने डलवाया कार में, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि डीजल महंगा है कि पेट्रोल महंगा है। आपकी कार में 1 लीटर डीजल पड़ेगा, आपके बाइक में 1 लीटर पेट्रोल पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा बाइक जो होता है उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होगा वो महंगा है, कार में जो फ्यूल इस्तेमाल होगा वो सस्ता है। डीजल इंजन में जो फ्यूल इस्तेमाल होगा वो सस्ता होगा, पेट्रोल इंजन में जो फ्यूल इस्तेमाल होगा वो महंगा होगा। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा इसका जो वर्किंग कॉस्ट है यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसको ऑपरेट करने में जो हमारा पैसा खर्चा होगा वो कम खर्च होगा, जबकि पेट्रोल इंजन को हमारा ऑपरेट करने में खर्च हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो। यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट इज हाई, ठीक है। पेट्रोल इंजन को हमारा चलाने में खर्च ज्यादा है, डीजल इंजन को हमारा चलाने में खर्च कम है। अभी इसमें कुछ और अंतर आपके बाकी हैं, उस अंतर को हम देखते हैं। तो हमारा पहले 3 अंतर पढ़ा, बाद में 3 अंतर पढ़ा, 6 अंतर हो गए। अब ये 7वां डिफरेंस है हमारा। 7वां डिफरेंस हमारा क्या कहता है, देखिए आप लोगों का जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें हमारा पेट्रोल और फ्रेश एयर जो होती है उसका मिक्सचर अंदर आता है। अंदर जो आता है वो किस माध्यम से आता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं आप लोग, उसको कहते हैं कार्बोरेटर कहते हैं, ठीक है, कार्बोरेटर।
तो इसमें क्या होता है, कार्बोरेटर यूज होता है, ठीक है। कार्बोरेटर इज यूज्ड फॉर फ्यूल इनलेट, ठीक है। मतलब फ्यूल को अंदर आने के लिए कार्बोरेटर का इस्तेमाल होता है, जबकि इसमें क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर यूज किया जाता है। फ्यूल इंजेक्टर इज यूज्ड फॉर फ्यूल इनलेट, यानी कि हमारा डीजल इंजन में फ्यूल को अंदर आने के लिए जो डिवाइस मदद करती है उसको हम लोग फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं, इंजेक्ट करता है। जबकि पेट्रोल इंजन में जो हमारा फ्यूल को अंदर आने में मदद करता है, जो हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर को तैयार करके सिलेंडर के अंदर भेजता है, उस डिवाइस को हम लोग कार्बोरेटर कहते हैं। तो पेट्रोल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर इस्तेमाल होता है, डीजल इंजन में डीजल इंजन में हमारा फ्यूल इंजेक्टर इस्तेमाल होता है, पेट्रोल इंजन में हमारा कार्बोरेटर इस्तेमाल होता है। अब हम लोग देखते हैं नॉइज के आधार पे। आप लोग ये बताइए कि हमारा जब गाड़ियां चलती है, जैसे रेलगाड़ी जो होती है, आपकी ट्रेन जो होती है, ट्रेन भी डीजल इंजन से इस समय चल रही है। तो जो डीजल इंजन है, अब आपके सामने ट्रेन चल रही है, एक तरफ बाइक चल रही है, तो डीजल वाला देखिए वजन भी है, हमने पहले बताया कि डीजल से चलने वाली चीजें हमेशा वजन होगी, जबकि पेट्रोल से चलने वाली चीजें वेट में हमेशा हल्की होगी, ठीक है। तो वजन स्पष्ट आप लोग अंतर देख पा रहे होंगे। अब हम नॉइस के आधार पर देखेंगे किसके इंजन के चलने में ज्यादा आवाज होगी। भाई ट्रेन डीजल इंजन होता है, बाइक आपका पेट्रोल इंजन है, तो बाइक जब चलेगा तो आवाज कम होगी, ट्रेन या कार जब चलेगी तो आवाज ज्यादा होगी। जैसे ट्रक होता है, ट्रक में डीजल इंजन होता है, तो डीजल इंजन जब ट्रक चलेगा, ट्रक में आवाज ज्यादा है, बाइक में आवाज कम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं डीजल इंजन में कि आवाज ज्यादा होगी, मतलब इसका नॉइज जो होता है, नॉइज एंड वाइब्रेशन, नॉइज एंड वाइब्रेशन इज हाई, ठीक है। इसमें क्या होगा, नॉइज एंड वाइब्रेशन, नॉइज एंड वाइब्रेशन इज लो, ठीक। इसको चलाने में हमारा वाइब्रेशन या आवाज जो होगी पेट्रोल इंजन वाले में कम होगी, जबकि जब हमारा डीजल इंजन ऑपरेट होगा तो उसमें आवाज भी ज्यादा होगी, वाइब्रेट भी ज्यादा करेगा। तो ये था आपका डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में अंतर, या हम इसी को बोल सकते हैं सीआई एसआई इंजन में अंतर। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहती है, आज हमारा चौथा लेक्चर हो चुका है। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन में अंतर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।